हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे पीए 306 का एंड टर्म की जो स्ट्रेटजी है उसको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो इस वीडियो को जो है ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बीच में कुछ भी आप स्किप मत करना, क्योंकि हर एक जो लाइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास 80 क्वेश्चंस होते हैं 306 में, और 2 आवर का टाइम होता है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो इजी आपको लग रहे हैं, जो जल्दी आपसे हो रहे हैं। सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए वो वाले सारे क्वेश्चंस। उसके बाद जो है एवरेज क्वेश्चन जो है, जो फिर टफ क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके बाद आपने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बेस्ड है डेटा इंटरप्रिटेशन से। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो यूनिट 6 का टॉपिक है। यूनिट 6 में हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, एक डेटा इंटरप्रिटेशन और एक डेटा सफिशिएंसी। दोनों टॉपिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक में से आपके 15 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आएंगे। ओके, 15 क्वेश्चन। ओके, बात करें फर्स्ट चैप्टर डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगी, उसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे। और डेटा सफिशिएंसी चैप्टर एक बार आप कर लेना, मैंने उसकी वीडियो बनाई है 15 मिनट की। ठीक है, वो एक बार आप देख लेना अच्छे से, उसके क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास 15 क्वेश्चंस का है। राइट, आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखिए, टेबल फॉर्म में हमें डेटा दे रखा है। ओके, द टेबल गिवन बिलो शो द मार्क्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 हमें मार्क्स दे रखे हैं 5 स्टूडेंट्स के, PQRST 5 स्टूडेंट है क्लास टेस्ट में, और 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, सब्जेक्ट कौन से? मैथ है, तमिल है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, साइंस है। ओके, तो ये डेटा हमें दे रखा है। राइट, हमें मार्क्स दे रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, 5 स्टूडेंट्स के, PQRST के। राइट, देखो पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय एस इन हिस्ट्री एंड साइंस। हिस्ट्री और साइंस में किसके स्कोर? एस के, है ना। तो एस पे आ जाएं। एस के हिस्ट्री और साइंस में जो स्कोर है वो कितने हैं? 60 प्लस 80 कितने हैं? 140। ओके, कितने हैं? 140। और रेशो टू द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, पी के सेम सब्जेक्ट में कितने स्कोर हैं? 54 हिस्ट्री में, 66 साइंस में। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 66 प्लस 54 हमारे पास कितना होता है? 120। ओके, कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना। तो इनकी रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी? अगर आप इसको कैंसिल करो, 0 पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के टेबल में 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा हमारे पास। रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7:6। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बेस्ड था, जो रेशो के ऊपर बेस्ड था। हमने जस्ट रेशो निकालनी थी, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, और आराम से आप रेशो जो है वो निकाल पाओगे। ओके, एक चीज आपको बता दूं, ये पहला क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का, ये रेशो के ऊपर बेस्ड था। कई बार जो क्वेश्चन है वो बेस्ड होता है परसेंटेज के ऊपर। तो 3 टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जाते हैं, तो उनका एक बार मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो बता देती हूँ ना। जैसे ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर 15 है, ठीक है, और बाद में वो 20 हो गया, तो अगर आपसे पूछा जाए, पहली चीज तो होगी रेशो के बारे में पूछा जाता है, दूसरा इसमें पॉइंट हो गया परसेंटेज के बारे में जो है पूछा जाता है। परसेंटेज पे बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों एक एक बार में आपको डिस्कस करवा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 15, ठीक है, और अब वो कितना हो गया? 20 हो गया। क्वेश्चन अगर पूछा है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, मतलब परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट आया। ओके, देखो 15 से 20 हो गया, तो हमारे पास वैसे कितना इंक्रीमेंट आया? 5 का। ओके, परसेंटेज में निकालने के लिए हमें इस 5 को डिवाइड करना पड़ता है प्रीवियस वैल्यू के साथ, है ना। तो ये 15 जो है वो 5 इंक्रीज हुआ, पहले कितना था? ये 15। इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इनटू किससे कर देंगे? 100 से, है ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू किससे कर देंगे? 100 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 33.33%। तो इतना जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, इतना जो है वो इंक्रीज हुआ परसेंटेज में। अगर इसी का रिवर्स पूछा जाए कि डिक्रीज कितना हुआ, जैसे सपोज पहले कोई नंबर 20 था और अब वो 15 हो गया है ना, तो हमने अगर बताना है कि परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? 5 डिक्रीज हुआ। ठीक है, पहले कितना था? 20, है ना, क्योंकि जो 5 की कमी आई है वो 20 में ही आई है ना। तो जो कंपैरिजन क्वांटिटी है वो कितनी है? 20। इंटू किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 100/4, जो हमारे पास कितना होता है? 25%। तो 25% डिक्रीज हुआ। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन परसेंटेज का पूछा जाता है वो क्या है? एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि जो 15 है वो 20 का कितना परसेंट है, तो इसको आप कैसे करोगे? 15/20। ठीक है, 15 जो है वो 20 का कितना परसेंट है? 15/20 इंटू 100।
ओके तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो ये 3/4 आ जाएगा। 1/4 कितना होता है 25, 3/4 है ना, 1/4 ऑफ 100 ये होता है 25, 3/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा 75%। क्लियर? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालना है, और एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट होता है ये कैसे निकालना है। ओके तो ये बेसिकली आपको क्या है, एक ग्राफ आपको दिया होगा, इसमें से आपको बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से बेस्ड है। सिटिंग अरेंजमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके ये आपने आराम मतलब इसको आप अच्छे से कर लेना, राइट? तो मैं आपको साथ में समझा रही हूं। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास जो है जहां तो रो में लोग बैठे होंगे, ठीक है, लाइन में लोग बैठे होंगे, या फिर सर्कल में लोग जो है वो बैठे होंगे। ठीक है, हमें कुछ मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो साथ साथ क्वेश्चन की मैं आपको बताते जाऊंगी ना, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। JNCDRFGL आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, है ना, इनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, है ना, इसी ऑर्डर में वो नहीं है, मतलब इनका ऑर्डर ही तो हमने फाइंड करना है। G इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। ठीक है, तो सबसे पहले F लिखिए यहां पे, F के इमीडिएट लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट होता है ये वाली साइड, है ना, ये होता है राइट साइड, है ना, तो F के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, G आपका यहां पे आ जाएगा। ओके यहां पे देखो कॉमा डाल के हु लिखा है, जब भी हु आ जाए ना वो लास्ट पर्सन के लिए यूज होता है ना, मतलब ये हमारे पास बात किसी कर रहा है, F की बात कर रहा है ना, तो F इज द नेबर ऑफ R। F किसका नेबर है, R का। ठीक है, देखिए अगर F R का नेबर है तो उसके आसपास ही होगा ना, तो R आपका यहां पे आ जाएगा, है ना, नेबर आसपास होंगे आपके। G इज नॉट द नेबर ऑफ N। G जो है वो N का नेबर नहीं है, मतलब G के आसपास N आपको नहीं दिखेगा ना, तो N आपका यहां पे नहीं आएगा। ओके उसके बाद क्या है, R इज 6 टू द राइट ऑफ J। ठीक है, J के 6th राइट में R है। देखिए R आपको यहां पे पता है कि R यहां पे है ना, देखो जी J के 6th राइट में है ना, तो J कहां पे होगा, 1 2 ठीक है 3 4 5, ठीक है, यहां पे J होगा, है ना, यहां पे क्यों, क्योंकि ये इसका J का फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट, ये फिफ्थ राइट और ये सिक्स्थ राइट जिसमें R है। ओके तो अभी तक हमारे पास 7 पीपल हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। नेक्स्ट लाइन क्या है, L इज 6 टू द राइट ऑफ C। L जो है वो C के 6th राइट में है ना। देखो अब आपको बिठा के देखना पड़ेगा कि C और L कहां पे जो है फिट हो रहे हैं, है ना। देखो अगर आप C को इधर बिठा देते हो, है ना, C को इधर बिठा देते हो, तो इसके 6th राइट में ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो यहां तो बिठा नहीं सकते आप C को, है ना। अगर C को आप यहां बिठा देते हो सपोज, है ना, यहां पे बिठा देते हो, तो इसका 6th राइट काफी दूर हो जाएगा, हमारे पास तो लोग ही 8 है ना, तो C की जो सही पोजीशन है वो कौन सी आएगी, ये, है ना। ये क्यों, क्योंकि ये C का फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट और 6th राइट में कौन है, L, तो L आपका यहां पे आ जाएगा। गॉट इट। अगर N यहां पे नहीं आ सकता तो N आपका यहां पे आएगा। ओके अब देखो कौन सा एलिमेंट बचा, है ना, अगर आप देखें तो कौन सा जो एलिमेंट है वो हमारे पास बचा है इसमें, ध्यान से अगर आप नजर देखें तो हमारे पास इसमें J भी हो चुका है, ठीक है, हमारे पास जो है N भी हो चुका है, C भी हो चुका है, D नहीं दिख रहा ना, तो D आपका यहां पे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट हमारे पास बन गई। ठीक है, देखिए जब प्रॉपर अरेंजमेंट बन चुकी है तो उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हो ना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड होता है जो बिल्कुल किनारे पे हो, है ना, तो कौन से ऐसे दो लोग हैं जो किनारे पे बैठे हुए हैं, एक तो J है आपका इस किनारे पे, ठीक है, L आपका इस किनारे पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, JL, है ना। मैं आपको बता दूं इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं ना। आपको ऐसा पूछा जाता है कौन नेबर है ना, नेबर मतलब जैसे CN नेबर है, ठीक है, हमारे पास ND नेबर है, NC नेबर है, CJ नेबर है ना, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि C के 4th राइट में कौन है, ठीक है, तो राइट कौन सी इधर वाली साइड होती है ना, राइट ये वाली, तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि L के सेकंड लेफ्ट में कौन है ना, तो लेफ्ट ये वाली साइड, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट। गॉट इट। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कैसे हम लेफ्ट राइट निकालते हैं, कैसे हम नेबर्स क्या होते हैं, राइट, एक्सट्रीम क्या होता है, राइट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। तो ये एक बार हमने अरेंजमेंट कर ली, अब देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन का एक बार देख लो, अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड द सर्कल। ठीक है, सर्कल में जो है वो बैठे हुए हैं। एक बात मैं और बता दूं, लास्ट में हमने कुछ स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करनी है, तो पूरा वीडियो आपने देखना है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप मिस ना कर दो। ओके, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड द सर्कल
फेसिंग द सेंटर, ठीक है। देखो कितने लोग हैं, हमारे पास 8 लोग हैं, है ना, और सर्कल में बैठे हुए हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं, 8 लोगों की सर्कल में बैठे हुए हैं ना, ये डायग्राम 8 लोग प्रॉपर ऐसे नीट एंड क्लीन डायग्राम जो है वो आपने बनानी है, ठीक है। 8 लोग सर्कल में बैठे हुए हैं। ए सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। ई के राइट में जो सेकंड नंबर पे वो कौन है, ए है ना, तो ई को हम यहां पे ले लेते हैं। इसके सेकंड राइट में जो है वो ए है ना, तो ये ई का फर्स्ट राइट, ये ई का सेकंड राइट, है ना। जो राइट होगा ना, जो राइट होगा, ठीक है, आप सपोज यहां पे बैठते हो, आपका फेस अंदर की तरफ है, तो राइट आपका इधर ही होगा ना, आपका राइट हैंड इधर ही आएगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ई का सेकंड राइट कौन है, ए है ना, तो ए आपका यहां पे आ जाएगा, ओके। जैसे मैं आपको बताता, जो हु जो है वो किसके लिए यूज होता है, लास्ट पर्सन के लिए ना। तो यहाँ पे ई की बात चल रही है ना, ई जो है वो नेबर है सी एंड जी का, ठीक है। तो ई नेबर है सी एंड जी का, मतलब सी एंड जी जहां तो यहां पे आएंगे, जहां फिर सी और जी में से कोई है ना, मतलब सी मैंने डैश डाल के क्यों लिखा कि जहां तो सी इधर आएगा, जहां जी इधर आएगा, जहां जी इधर आएगा, जहां सी इधर आएगा ना, तो 2 चॉइसेस हैं, तो मैंने इसलिए डैश डाल के ना, तो सी भी आ सकता है, जी भी आ सकता है ना, ऐसे लिख लिया, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले सॉरी स्टेटमेंट पे। आगे हमें क्या दे रखा है, D इज नॉट द नेबर ऑफ A एंड F, ठीक है। D जो है वो ना तो A का नेबर है ना F का नेबर है ना, तो D यहाँ पे A के आसपास आपको नहीं दिखेगा ना, तो ये नेगेटिव क्लू भी मैंने मेंशन कर दिया कि D क्रॉस मतलब D यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना। G इज द नेबर ऑफ F, G किसका नेबर है, F का, तो G कहां पे आएगा, ये कंफ्यूजन हमारी दूर होगी ना, तो G यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी A और E इसके नेबर है ना, तो ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे G आएगा, ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा, C। तो G किसका नेबर है, F का, तो F यहां पे आ जाएगा। यहां पे लाइन दे रखी थी कि D ना तो A का नेबर है ना F का, तो D यहां भी नहीं आ सकता, D यहां भी नहीं आ सकता, तो D के लिए जो इकलौती जगह बचती है वो कौन सी बचती है, यही वाली बचती है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, H इज नॉट बिटवीन F एंड D, ठीक है। H जो है वो F एंड D के बीच में नहीं है, है ना, मतलब F एंड D के बीच में H आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब H यहां पे नहीं होगा, तो मतलब H कहां पे होगा, यहां पे, राइट, H आपका यहां पे आ जाएगा। देखो कौन सा एलिमेंट हमारे पास यहां पे बचा है, ध्यान से देखिए, A, ठीक है, B बचा है, तो B आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए सारी अरेंजमेंट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट आ गई, एक बार मैं यहां पे इसको लिख दूं थोड़ा सा ठीक तरीके से, ओके, ताकि आप अच्छे से इसको देख पाओ, GECAHDBF, ठीक है, ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गई है। इन द अबव अरेंजमेंट B इज रिलेटेड टू H, B किसके साथ रिलेटेड है, H के साथ, ठीक है। A इज रिलेटेड टू E, ठीक है ना, A जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, E के साथ, राइट, A इज रिलेटेड टू E, मतलब ये दोनों के बीच में एक का गैप है। सो इन द सेम वे G किसके साथ रिलेटेड होगा, देखिए B इज रिलेटेड टू H, तो ये कहना क्या चाह रहा है, B इज रिलेटेड टू H, B के सेकंड लेफ्ट में H आ रहा है, ठीक है, B के सेकंड लेफ्ट में H आ रहा है। A इज रिलेटेड टू E, A इज रिलेटेड टू E, मतलब A के सेकंड लेफ्ट में E आ रहा है, ठीक है ना। तो इन द सेम वे G इज रिलेटेड टू, G किसके साथ रिलेटेड होगा, देखो G के सेकंड लेफ्ट में क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, ठीक है ना। G इज रिलेटेड टू, क्योंकि हम उसका सेकंड लेफ्ट देख रहे हैं ना, जैसे B इज रिलेटेड टू H, तो हमने B का सेकंड लेफ्ट देखा ना, तो H आ गया, है ना। A इज रिलेटेड टू E, तो A का सेकंड लेफ्ट देखा तो E आ गया। तो ऐसे अगर हमने G का निकालना तो G का सेकंड लेफ्ट देखेंगे ना, तो G का सेकंड लेफ्ट क्या, B, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, B, ठीक है। इस तरीके से इसमें अगर कुछ और भी पूछा हो कि इसके और इसके बीच में कितने लोग हैं, इसके राइट में कौन है, इसके लेफ्ट में कौन है, ठीक है ना, तो आप आराम से उसको जो है टैकल कर पाओगे, राइट, क्योंकि एक बार ये बन गया ना तो आप आराम से इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो आप आराम से कर सकते हो, राइट। तो दो तीन क्वेश्चन अगर इसके बेस पे अगर आपके पास मिलते हैं तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ G, ना G के इमीडिएट राइट में कौन है, देखो G के इमीडिएट राइट में कौन है, E, यस और नो, इमीडिएट राइट ना, जस्ट राइट उसके, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, देखो ये और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द पोजीशन रिस्पेक्ट टू R, ठीक है ना, R के रिस्पेक्ट में आपने, इसमें आई थिंक एक लेटर मिसिंग है, ठीक है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, हमने अभी किया है। तो देखो R आपका यहाँ पे है ना, तो कोई भी आपको दे रखा हो कि इसके सेकंड लेफ्ट में उसके R के रिस्पेक्ट में G, अगर सपोज पूछ लिया कि R के रिस्पेक्ट में G की पोजीशन क्या है ना, तो G की पोजीशन क्या है, सेकंड लेफ्ट, है ना, क्योंकि G जो है वो R के, अगर R से देखें तो G जो है वो सेकंड लेफ्ट पे है, ठीक है। अगर पूछ लिया कि R जो है, ठीक है, N जो R के रिस्पेक्ट में N की क्या पोजीशन है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट में,
ठीक है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर को आपने बेस लेना है, उसके रिस्पेक्ट में आपने पोजीशंस जो है वो फाइंड करनी है ना, तो इस तरीके से आप आराम से कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। ये भी क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग आर नेबर्स, है ना, नेबर्स कौन से है, तो देखो एक क्वेश्चन के ऊपर 3 क्वेश्चन हमारे पास बेस्ड थे, नेबर्स कौन से हैं यहाँ पे, तो जी एंड सी नेबर्स हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा जिसमें दोनों नेबर्स आ रहे हैं उसको आप टिक कर दोगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आगे हमारे पास ये 7th क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन जो है वो बेस्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम लाइक अ पर्टिकुलर फ्रूट, सबको कुछ ना कुछ फ्रूट जो है वो पसंद है, जैसे एप्पल, बनाना, पियर, गुआवा, राइट, ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन, राइट, एंड ईच ऑफ देम हैज अ फेवरेट सिटी, सबकी फेवरेट सिटी भी है, सभी सिटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, द चॉइस ऑफ फ्रूट एंड फेवरेट सिटी ऑफ 7 फ्रेंड्स आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर ना, तो मतलब देखो पहले पैराग्राफ में तो जस्ट इंस्ट्रक्शन ही दे रखी है कि ये बात है ना, हमने स्टार्ट करना है सेकंड से। ठीक है ना, देखो क्यू लाइक्स मैंगो, ओके, क्यू लाइक्स मैंगो, तो मैं इधर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए इधर थोड़ा सा हम लिख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है। क्यू लाइक्स मैंगो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, मैंगो लिख दिया, क्यू लाइक्स मैंगो, और उसकी फेवरेट सिटी कौन सी है, चेन्नई, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, चेन्नई। ये क्यू का हो गया ना, क्यू का सब कुछ पता चल चुका है हमें। द वन हुज फेवरेट सिटी इज पुणे लाइक्स वाटरमेलन, हमें ये पर्सन नहीं पता क्योंकि हम इधर पर्सन लिख रहे हैं, इस लाइन में हम फ्रूट लिख रहे हैं, इस लाइन में हम उसकी जो फेवरेट सिटी है वो लिख रहे हैं। तो जो जिसकी फेवरेट सिटी पुणे है ना, तो यहाँ पे पुणे, उसका फेवरेट फ्रूट क्या है, वाटरमेलन, और उस पर्सन का नाम हमें नहीं पता ना, तो बाद में ढूंढ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या, टी की फेवरेट सिटी क्या है, कोलकाता। ठीक है, तो टी की जो फेवरेट सिटी है वो हमारे पास क्या है, कोलकाता। ओके, इसका फेवरेट फ्रूट हमें नहीं पता, राइट। आर लाइक्स गुआवा, आर को क्या पसंद है, गुआवा पसंद है। ओके, एंड हिज फेवरेट इज नॉट मुंबई, है ना, उसकी जो फेवरेट सिटी है वो मुंबई नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस कर दोगे आप, मुंबई पे लिख के क्रॉस कर दोगे, है ना, क्योंकि देखो नेगेटिव क्लूज से क्या होता है कि जब आप नेगेटिव क्लूज मेंशन कर देते हो ना तो पता लग जाता है, राइट। W फेवरेट सिटी इज कोचीन, ना, तो W की फेवरेट सिटी क्या है, कोचीन। एंड ही डज नॉट लाइक बनाना और पियर, ना तो उसको बनाना पसंद है ना उसको पियर पसंद है ना, तो ये हमने लिख दिया ताकि हम पता लगा सके उसको पसंद क्या है। द फेवरेट सिटी ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज इज हैदराबाद, जिसको ऑरेंज पसंद है उसकी फेवरेट सिटी जो है वो क्या है, हैदराबाद। ठीक है, साथ साथ आप भी इसको बनाएं जैसे मैं बना रही हूं। टी डज नॉट लाइक पियर, टी को पियर नहीं पसंद ना, तो टी को भी पियर नहीं पसंद है, यहाँ पे डब्ल्यू को भी बनाना और पियर नहीं पसंद है ना। उसके बाद क्या है, टीज फेवरेट सिटी इज नीदर पुणे नॉर हैदराबाद। ठीक है, जो पी है उसकी जो फेवरेट सिटी है ना तो पुणे है ना हैदराबाद है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये लेफ्ट थे, मतलब जो पर्सन, वो एक तो पुणे से था, एक हैदराबाद से था, तो पी तो ये हो नहीं सकता, तो मतलब पी जो है वो कोई और होगा ना। और हमारे पास देखो लोग भी यहाँ तक 6 और 7 हो चुके हैं, तो हमारे पास जो सिटी बचती है वो कौन सी बचती है, दिल्ली, तो दिल्ली ही ऑप्शन बचा है, तो दिल्ली फिर पी को पसंद होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, एस डज नॉट लाइक वाटरमेलन, एस को वाटरमेलन नहीं पसंद, देखिए एस को वाटरमेलन नहीं पसंद, तो इसका मतलब कि एस को फिर क्या पसंद होगा। ठीक है ना, अगर तो एस तो यहां पे नहीं आ सकता फिर, है ना, एस यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे वाटरमेलन है, एस आपका यहां पे आएगा फिर। ठीक है, हमारे पास कौन सा बचा, देखिए आप भी चेक करें एक बार। ठीक है, पी हमारे पास हो चुका है, क्यू हमारे पास हो चुका है, आर हो चुका है, एस हो चुका है, टी हो चुका है, बी बचा, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए, एस डज नॉट लाइक वाटरमेलन, ये हम कर चुके हैं। देखिए अब आप आराम से ढूंढ लोगे ना, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको बियर नहीं बनाना नहीं पसंद, ठीक है, इसको पियर नहीं पसंद, तो इसको पसंद फिर क्या होगा, हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है फ्रूट में बचता है, सो आई थिंक दैट इज एप्पल, है ना, एप्पल ही बचता है, तो इसको फिर क्या पसंद होगा, डब्ल्यू को एप्पल, राइट, इसका फेवरेट फ्रूट क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। ओके, राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, यहां पे एक और चीज है, यहां पे हमने लिखा था कि आर जो मुंबई से नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे पास मुंबई और दिल्ली दो ऑप्शन थे, मतलब आर जो है वो दिल्ली से होगा ना, ये एक बार करेक्ट कर लो, आर दिल्ली से होगा, और ये जो पी है ये कहां से होगा, मुंबई से, है ना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था आर को मुंबई नहीं पसंद है, और पी के लिए हमारे पास सिर्फ दिल्ली वाली चॉइस थी, ठीक है ना, तो दिल्ली जो है वो आर के लिए चला जाएगा और पी जो है वो मुंबई आ जाएगा ना, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा ना। क्लियर, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा है अच्छे से।
उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे इसको टी को जो है वो पियर नहीं पसंद, तो हमारे पास जो बचता है ऑप्शन है ना, मतलब पियर किसको पसंद होगा, इस पी को, यहाँ पे पियर आ जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रूट हमारे पास रह गया ना, कौन सा रह गया, आई थिंक गुआवा भी हो चुका है, ऑरेंज भी हो चुका है, मैंगो भी हो चुका है, वाटरमेलन भी हो चुका है, ठीक है। आई थिंक एक फ्रूट जो है हमारे पास लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैंगो हो चुका है, वाटरमेलन हो चुका है, गुआवा हो चुका है, बनाना, राइट। तो इसको फिर क्या पसंद होगा, बनाना, क्योंकि वही ऑप्शन जो है वो हमारे पास बचता है इसमें। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। क्वेश्चन क्या है, हु लाइक्स एप्पल, है ना, एप्पल किसको पसंद। देखो आपका डेटा बन चुका है, अब आपने क्या करना है, जस्ट जो आपको पूछा जाए उसका आंसर देना है। जैसे एप्पल किसको पसंद है ना, तो यहाँ पे एप्पल किसको पसंद है, डब्ल्यू को, ठीक है ना, एप्पल किसको पसंद है, डब्ल्यू को, है ना। तो जैसे अगला क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड है, विच फ्रूट पी लाइक, है ना, पी को जो है वो कौन सा फ्रूट पसंद है, तो पी का फ्रूट जो वो क्या आ जाएगा, पियर, ओके, राइट। वी की फेवरेट सिटी क्या है, तो यहां पे देखो वी की फेवरेट सिटी क्या है, पुणे, ओके। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे ना। देखो इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन बेस्ड है, आराम से जब आपका डेटा निकल गया, है ना, यहां से हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, बट आप अगर इसको कॉपी पेन लेके मेरी आवाज से करोगे तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। MNPRTWFH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, है ना। सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए ऐसे, ठीक है। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, सबसे पहले M को यहां पे रखें, M के थर्ड लेफ्ट में P है, ये M का फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है, ये थर्ड लेफ्ट, इस पे कौन है, P। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, एंड जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, मतलब P के लिए यूज होता है ना, ओके। जो हु है वो लास्ट पर्सन के लिए, एंड बट ये फर्स्ट पर्सन के लिए ना। तो P जो है वो T के सेकंड राइट में है ना, तो T को आप यहां रखेंगे तभी तो T का सेकंड राइट में P आएगा ना, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकंड राइट में N है, तो ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे N है, ओके। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, हु मतलब W के लिए, W जो है वो सेकंड है, सेकंड टू द राइट ऑफ M, M के सेकंड राइट में क्या है, W, और W के सेकंड राइट में कौन है, R, W के सेकंड राइट में कौन है, R, है ना। सारी डायग्राम आराम से बन चुकी है। F इज नॉट द नेबर ऑफ P, F P के आसपास नहीं दिखे तो F आपका यहां पे आएगा, है ना। हमारे पास बचा क्या, देखिए F हो चुका है, H, आई थिंक H बचा आपका, तो H आपका यहां पे आ जाएगा ना। तो डायग्राम एक बार अच्छे से देख लें। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ P, P के इमीडिएट राइट कौन है, H, आंसर क्या आ जाएगा, H, है ना। कुछ और भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड पूछा हो तो आराम से आपको आंसर बता सकते हैं कि हाँ इसके राइट में कौन है, इसके लेफ्ट में कौन है, ठीक है। कई बार कुछ मतलब ऐसा पूछा जाता है कि कुछ रिलेशन दिया होता है कि ये इससे रिलेटेड है, तो हमारे पास कौन सा आएगा, राइट। तो आराम से आप कब जब डायग्राम बन जाए आराम से क्वेश्चन आप कर पाओगे ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बार ग्राफ से रिलेटेड है, इससे 3-4 क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ये हमारे पास सेल्स हुई 1000 नंबर्स में, ठीक है। B1 B2 ये हमारे पास कंपनीज हैं, और हमारे पास 2 साल है, एक 2000 एक 2001। 2000 जो है वो हमारे ब्लू कलर में है, रेड कलर में हमारे पास क्या है, 2001, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स। B2 पे आ जाएं, दोनों साल की टोटल सेल्स कितनी हुई, 75 प्लस 65 कितनी हुई, 75 प्लस 65 कितना होता है हमारे पास, 70 प्लस 60 कितना होता है, 130 140, ओके ओके, आई थिंक रेशियो निकालनी है। एंड B4 की दोनों साल की ना, B4 यहां पे इसकी दोनों साल की कितनी सेल हुई, 95 प्लस 85 कितना होता है, 180, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, 7:9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 7:9। तो इस रेशियो में हमारे पास सेल, ऑप्शन डी, गॉट इट। टोटल सेल्स ऑफ B6 फॉर बोथ द ईयर, B6 बोथ द ईयर है ना, B6 यहां पे है, बोथ द ईयर 80 प्लस 70 150 सेल्स हुई, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ B3, ठीक है। B3 की टोटल सेल्स कितनी है, 95 प्लस 110 मतलब 205, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, 150 जो है वो 205 का कितना परसेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज में 3 चीजें पूछी जाती हैं। 150 205 का कितना परसेंट है, तो 150 अपॉन 205 इंटू किससे कर देंगे, 100। जस्ट इसको सॉल्व कर लें और देखिए मुझे बताएं कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आई थिंक इसका आंसर ये कुछ आएगा 73.17। What percentage of average sale of branch B1, B3 and B6 in 2000? तो इसकी एवरेज आप निकाल लोगे, B1, B3 and B6 की 2000 ईयर में है, एवरेज निकालनी है, ओके। What percent of average sale is the average sale of B1, B2, B3 in 2001? आराम से आप इसको कर सकते हो, B1 की सेल्स लिखें, B3 की सेल्स लिखें, B6 की सेल लिखें 2000 में ना। तो B1 की जो है वो कितनी है, 80, ठीक है ना। B1 की कितनी है, 80, और क्या था, B3 था शायद 95, ठीक है ना। तो इसकी कितनी है 80, इसकी कितनी है 95,
B3 की, ठीक है, और B5 की कितनी है 75, सॉरी B6 की निकालनी है, तो B6 कितनी है 70, ठीक है। इसकी एवरेज आपने निकाली। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सबको प्लस करके डिवाइड कर देंगे 3 से, है ना, तो ये एवरेज आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद इस, है ना, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ, है ना, तो ये जो है इसकी एवरेज का कितना परसेंट, तो इसकी भी एवरेज निकाल लेते हैं। B1 B2 B3 इन 2001, है ना, तो B1 105 65 105 65, ठीक है 65, और इसमें कितने हमारे पास 105 65 और 110, है ना, 2001 की निकालनी है 110, ठीक है ना। इसकी एवरेज निकाली तो उसको भी डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो देखिए ये एक बार सॉल्व कर लो आप, है ना, सॉल्व कर लो इसको। 70 प्लस 80 कितना आएगा 150, 150 प्लस 95 कितना होता है हमारे पास 245, 245 को अगर डिवाइड करें 3 से, ठीक है, ये बनता है इसको, ठीक है ना, ये बनता है, एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना। 80 प्लस 70 कितना होता है 150, क्योंकि जल्दी जल्दी में कई बार ना मिस्टेक हो जाती है ना। 150 प्लस 95 कितना होता है हमारे पास 245 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये जो है इसका कितना परसेंट होगा ना, तो 105 प्लस 65 कितना होता है 170, 170 प्लस 110 कितना होता है 280, ठीक है, बाय 3। देखिए एक ये इसका कितना परसेंट है, तो कैसे लिखोगे A बाय B इंटू 100, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास 245 बाय 280 इंटू 100, 0 0 कैंसिल होगी, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो सकता है 5, यहाँ पे 14 आ जाएगा। पॉइंट में इसका आंसर आएगा, देखिए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखिए, चेक करें, ठीक है, एक बार चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन भी ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया हमारे पास, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि क्या क्या कैसे कैसे आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो चलेगी, ठीक है। तो देखिए यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ठीक है ना। यूनिट 1 जो है सिंपल टॉपिक है, टाइम एंड वर्क है, उसमें पाइप एंड सिस्टम है, ठीक है ना। एंड जो सेकंड यूनिट है उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस है, ट्रेन्स हैं, बोट्स हैं, तो उसको एक बार पूरा कर लो आप, ना, इसको पूरा कर लो, कोई 25 क्वेश्चन उसमें से आपके आने हैं, ठीक है ना। यूनिट 1 एंड 2 में से 25 क्वेश्चन आने हैं, तो उसको एक बार आज ही उसको खत्म कर दो, ठीक है। यूनिट 3 आपका बिल्कुल सिंपल है, सिलोगिज्म है ना, सिलोगिज्म से 3-4 क्वेश्चन सिलोगिज्म से आपके आएंगे, है ना, बाकी जो यूनिट 3 के और जो रैंकिंग वगैरह है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो यूनिट 3 रीजनिंग है, इंपॉर्टेंट है, आराम से आप इसको कर पाओगे, है ना। बात करें यूनिट 4 की, ठीक है, यूनिट 4 में हमारे पास क्या है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी नॉर्मल सा देख लो, ठीक है, अगर आपको टफ लगता है तो नॉर्मल सा बेसिक सा आप देख लो, है ना, मैंने उस पर वीडियो बनाई है 10-15 मिनट की, वही सेम वीडियो आप देख लो, है ना, उतना देख लो। अगर आपको टफ लगता है तो लीव भी आप इसको कर सकते हो ना मेंसुरेशन को, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, वो भी देखो वीडियो देख लो उसको, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस की भी वीडियो आप आराम से वो देख सकते हो, है ना, उस पर 15-20 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने काफी अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है ना। तो यूनिट 1-2 आराम से आप कर लो इसको। यूनिट 3 जो है वो बिल्कुल रीजनिंग है ना। यूनिट 4 जो है मेंसुरेशन नॉर्मल सा कर लो, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस की वो वीडियो आप देख लो, राइट। यूनिट 5 जो है, ठीक है, उसमें से आप डाइस कर लो, ठीक है ना, डाइस एंड क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है ना, क्लॉक एंड कैलेंडर आप अच्छे से कर लो, राइट, क्लॉक कैलेंडर अच्छे से कर लो इसको, गॉट इट। और यूनिट 6 तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि यूनिट 6 में डेटा इंटरप्रिटेशन है एंड डेटा सफिशिएंसी है, तो इसमें से 15 क्वेश्चन आपके यूनिट 6 में से आएंगे, तो इसको आप जो है आराम से अच्छे से देख लो, राइट। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है अच्छे से, फिर भी कोई डाउट आता है टेल मी, ओके। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द।